स्टोरी के शुरुआत में हम देखते हैं नेफ एनो की डेप्थ इंटरनमेंट कॉलोनी। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, नेफ एनो कॉर्पस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक मेंबर है और वो सीईओ है एनियो क्रॉप का। ये ऑर्ब वैली का अंडरग्राउंड है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ऑर्ब वैली में एक डायनामिक वेदर साइकिल काम करता है जिसमें 6 मिनट 40 सेकंड का वार्म वेदर होता है और 20 मिनट का ठंड वेदर होता है और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंसान के लिए जीना मुश्किल है। यहाँ पे जितने भी लोग आप देख रहे हो वो सब नेफ एनो की कर्ज तले दब चुके हैं और नेफ एनो की कर्ज ना चुकाने की वजह से वो अपने बॉडी पार्ट्स खो चुके हैं। नेफ एनो इंसान को साइबॉर्ग में कन्वर्ट करके अपना डोमिनेंस दिखाता है और सबके अंदर डर का माहौल बना के रखता है। ये सभी लोग नेफ एनो के लिए जमीन के अंदर से ऑरिकन सिस्टम से कूलेंट हार्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि ऑर्ब वैली के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन नेफ एनो को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ज़्यादा कूलेंट सिस्टम से निकल जाता है तो ऑर्ब वैली अनस्टेबल हो जाता है और जगह जगह फार्मर फ्रैक्चर होने लगता है और जिसकी वजह से यहाँ पे इंसान के लिए जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन नेफ एनो को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने बहुत बड़े मैकेनिकल स्पाइडर से वहाँ से फ्रैक्चर्स से थर्मिया कलेक्ट करता है, जो बेच के वो बहुत ही ज़्यादा अमीर बन चुका है। फिर भी उसकी लालच थमने का कोई नाम ही नहीं लेता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऑर्ब वैली ख़त्म हो जाएगा और ये सब जानते हुए भी ये सारे लोग उसके लिए काम करता रहता है, क्योंकि किसी के अंदर वो हिम्मत नहीं है उसके खिलाफ जाने का, क्योंकि अभी भी ये लोग डेक 12 का इंसिडेंट भुला नहीं पाए। अभी भी सैकड़ों लोगों का दर्दनाक चीखे अभी भी इन लोगों की कानों में गूंजता रहता है। लेकिन चिंता का कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री हो चुका था हमारा आते ही हमें नेफ एनो का अनाउंसमेंट सुनाई देता है कि नेफ एनो अपने इन्वेस्टर्स के लिए ऑरिकन कूलेंट टावर रीएक्टिवेट करने वाला है। तो फिर हम जाते हैं यहाँ का लीडर यूडिको के पास। जब मैं उनसे पूछा क्या उसे कोई मदद चाहिए, तो उन्होंने थ्रसबी से हमें सामान खरीदने को बोलता है, क्योंकि थ्रसबी अपने माता पिता का कर्ज नेफ एनो को चुका नहीं पा रहा था। उसी वजह से नेफ एनो थ्रसबी का मैकेनिकल बॉडी पार्ट्स और उसका ऑर्गेनिक हाथ पैर भी अपने कब्जे में लेने वाला था। और ये दुख भरी कहानी सुन के हम सीधा भाग के जाते हैं थ्रसबी के पास। वहाँ पे जाके देखते हैं थ्रसबी सारे यूजलेस सामान बेच रहा था जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं था। तो थ्रसबी हमें कहता है ऑर्ब वैली में जाके कॉर्पस से अच्छे अच्छे सामान चुराने को, जो बेच के थ्रसबी अपना कर्जा चुका सकता था। और हम थ्रसबी से पूछते हैं कैसे यूडिको तुम सबका लीडर बना है। तो हमें थ्रसबी से पता चलता है जिस यूडिको को हम जानते हैं उसकी और एक नाम है वॉक्स सोलारिस, जो कि नेफ एनो के खिलाफ अपना आवाज़ उठाया था और इन सब का हक के लिए नेफ एनो से लड़ी थी। लेकिन डेक 12 के इंसिडेंट के बाद वॉक्स सोलारिस अपना हिम्मत हार चुका है, लेकिन अभी भी वो सबको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और सबकी हमेशा मदद करना चाहती है। थ्रसबी का ये बात सुन के हमें इन लोगों का दर्द फील होता है और हम ठान लेते हैं हम कैसे भी करके नेफ एनो के हाथ से इन लोगों को बचा के रहेंगे। ये लोग अभी अकेले नहीं है, हम इनके साथ हैं। उसके बाद हम सीधा जाते हैं ऑर्ब वैली में और कॉर्पस का सामान लूट करते हैं, जो देख के थ्रसबी इम्प्रेस हो जाता है और हमें आइडिया देता है नेफ एनो का कूलिंग टावर डिस्ट्रॉय करने के लिए हम कुछ करें। उससे पहले हमें यूडिको बताता है कि एक स्पाइड्रोन हमारी बातें सुन चुका है और वो स्पाइड्रोन नेफ एनो को इसके बारे में रिपोर्ट करे। उससे पहले यूडिको चाहता है हम उस स्पाइड्रोन को ढूंढ निकालें ताकि यूडिको उसे हैक करके उसकी सारे मेमोरी इरेज कर सके। तो हम स्पाइड्रोन को ढूंढ निकालते हैं और उसे रिपोर्ट करने से रोकते हैं। हमें स्पाइड्रोन हैकिंग करते हुए देखकर सारे कॉर्पस एनिमी हम पर हमला बोल देता है और हम स्पाइड्रोन को डिफेंड करते हैं ताकि यूडिको फटाफट से स्पाइड्रोन को हैक कर ले। और फाइनली हम स्पाइड्रोन को हैक कर लेते हैं और सक्सेसफुली मिशन को कंप्लीट करते हैं और हम वापस लौट चलते हैं फॉर्चूना में।
फॉर्चूना में पहुंचकर थ्रस भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे महंगे लूट मिल चुका था जो बेच के वो नेफ एनो का कर्जा उतर सकता है। और थ्रस भी हमें बोलता है हमने जो किया उसके बारे में बीज को पता चला है और बीज हमसे बात करना चाहता है। तो हम भाग के जाते हैं बीज के पास। बीज से बात करके हमें पता चलता है उसका असली नाम बिजनेस है और ईडी को उसको बीज कह के पुकारता है। और बिजनेस का काम है और वैली में जितने भी प्रजाति है उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाना। बिजनेस से हमें एक काम मिलता है, वो बताता है कॉर्पस रिपो स्क्वाड ने एक हिट लिस्ट बनाया जिसमें सारे कर्जदार का नाम है जो अपना कर्ज चुकाने में नाकामयाब रहे। बिजनेस चाहता था हम जाके वो हिट लिस्ट चुराए और हमें कोई रोकता है तो उसके लिए उसने मुझे एक के बॉम्ब दिया जिससे हम सबको उड़ा सकते थे। उसके बाद हम सीधा भाग के जाते हैं मिशन पे, लेकिन बीच में ईडुको को पता चल जाता है के बॉम्ब के बारे में और ईडुको हमें रोकता है के बॉम्ब यूज करने से। वो हमें बताती है कि हमें ये काम छुप के करना है ताकि कॉर्पस रिपो स्क्वाड को इसके बारे में पता ना चले। तो हम सीधा भाग के जाते हैं हिट लिस्ट चुराने। हिट लिस्ट चुराने के बाद हमें मालूम पड़ता है कॉर्पस रिपो स्क्वाड बिजनेस की फील्ड टीम के पीछे पड़ा है। तो हमें बिजनेस कहता है जल्द से जल्द फील्ड टीम के पास पहुंचने के लिए, लेकिन जब तक मैं वहां पे पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुका था। वहां पे कुछ फील्ड टीम के मेंबर का लाशें पड़ा था जो देख के बिजनेस हमें बताता है कि उसकी फील्ड टीम की बाकी की मेंबर्स को कहीं पे वो लोग कैद करके रखे हैं और हमें जल्द से जल्द उन लोगों को छुड़ाने के लिए बोलता है। तो हम फाइनली उनका लोकेशन ढूंढ लेते हैं और वहाँ पे जाके को छुड़ा के फॉर्चूना वापस लाते हैं। लेकिन हमारे इस एक्टिविटी के बारे में नेफ एनो को पता चल जाता है और वो थ्रसबी को अपने कब्जे में ले लेता है और उसका काम तमाम कर देते हैं। उसके बाद हम सीधा पहुँचते हैं ईडुको के पास जहाँ पे हमें पता चलता है नेफ एनो अपना कूलिंग टावर रीएक्टिवेट करने वाला है जो कि अभी भी तैयार नहीं है और उससे जो हीट पैदा होगा उससे पूरा और वैली खत्म हो जाएगा। और ये बात जानते हुए भी नेफ एनो ईडुको को बस एक ही दिन का टाइम दिया है, उसके अंदर हमें इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है और उसके लिए हमें चाहिए एक मिनरल जो है अमरस्ट। और हम सीधा भाग के जाते हैं एक्सकेवेशन साइट में जहाँ पे हमें मिलेगा अमरस्ट ताकि हम इस ऑर्ब वैली को ख़त्म होने से बचा सकें। और फाइनली हमें अमरस्ट मिल चुका था और हम भाग के जा रहे थे कूलिंग टावर की तरफ ताकि हम अमरस्ट डाल के ये प्रोजेक्ट ख़त्म कर पाए, लेकिन हम बहुत देर कर चुके थे। नेफ ने हमारे पहुँचने से पहले ही कूलिंग टावर को एक्टिवेट कर देता है और उसकी रिजल्ट ये होता है कि उसका कूलिंग टावर एक्टिवेट नहीं होता, फेल्ड हो जाता है, जिससे नेफ एनो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी जिम्मेदार फॉर्चूना के लोगों को ठहराता है। बदले में वो ईडुको से 50 वर्कर मांगता है जिसको वो साइबोग में कन्वर्ट करने वाला था। तो हम भाग के जाते हैं ईडुको के पास उससे बात करने। उससे बात करके हमें पता चलता है ईडुको के पास्ट के बारे में, डेक 12 की इंसिडेंट के बारे में, जहाँ पे नेफ एनो अपने प्रॉफिट टेकर की मदद से पूरे सोलर यूनाइटेड को ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से ईडुको की सारी फ्रेंड मर चुकी थी। तब से आज तक ईडुको बस नेफ एनो को खुश रखने की कोशिश की है ताकि और किसी का जान ना जाए, लेकिन अभी सब रास्ता ख़त्म हो चुका है। ईडुको हार मान चुका है, लेकिन मेरे होते हुए नहीं। मैं ईडुको को बताता हूँ उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेफ एनो की ट्रूप से मैं फाइट करूँगा और दिखा देंगे हम भी किसी से कम नहीं। और हम सीधा पहुँच जाते हैं गेट पे जहाँ पे नेफ एनो का ट्रूप्स पहुँच चुका था और 50 वर्कर्स की मांग कर रहा था। बाहर पहुँचते ही शुरू हो जाता है एक घमासान फाइट जहाँ पे मैं सारे नेफ एनो को ट्रूप्स को ख़त्म कर देता हूँ और नेफ एनो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमें सबक सिखाने के लिए नेफ एनो अपना अल्टीमेट प्रॉफिट टेकर हमारे ऊपर छोड़ देता है। लेकिन ईडुको के पास था एक मास्टर प्लान जो हमें देता है एक के ड्राइव, जिस पे चढ़ के हम फटाफट से पहुंच जाते हैं कूलिंग टावर की कंट्रोल पैनल पे। वहाँ पे पहुंचकर हम कूलिंग टावर को हैकिंग करना शुरू कर देते हैं और जिसके बारे में नेफ एनो को पता चल जाता है और हमें रोकने के लिए वो अपना ट्रूप्स भेजता है, लेकिन हमें रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था और हम फाइनली टावर का कंट्रोल हैक कर लेते हैं।
उसके बाद हम जाके टावर में डालते हैं अमरस, जिससे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और टावर को कर देते हैं एक्टिवेट, जिससे ये पूरा प्रोजेक्ट यूडीको के कब्जे में आ जाती है और हम नेफ एनो को हरा देते हैं। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं फॉर्चूना में, जहां पे सब बहुत खुशियां मना रहे थे। यूडीको खुश होकर मुझे के ड्राइव का लॉन्चर देता है और यहीं पे अपना स्टोरी ख़त्म होता है। गाइज़, ये स्टोरी बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट करना अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।